मैं खींच रहा हूं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर की रेखाखंड को हम बांटेंगे कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। ठीक है, ये है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेखाखंड खींच दिए। ए बी कितना है हमारा? 24 सेंटीमीटर, है ना, इसको याद रखिए। ए बी की और रेखाखंड की लंबाई है हमारी 24 सेंटीमीटर। अब हम इसे क्या करेंगे? 4 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों सिरों पर सोचेंगे। तो पहला काम हमने सर्वप्रथम क्या खींचा? रेखाखंड क्या खींचा? यहाँ पर लिखते चलिए स्टेप वाइज। ए बी बराबर 4 तो 24 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींचा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, रचना के पद हो रहा है रेखाखंड खींचा। अब आगे जैसे पढ़ेंगे तो दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा? तो बिंदु ए पर, है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो एक सिरा है इसको डॉट लगा देना। यहीं पर हम बनाएंगे न्यून कोण बनाएंगे। याद रखिए कौन सा कोण बनाएंगे? न्यून कोण, है ना। चलिए मैं चांदा रख रहा हूं यहाँ पर, देखो। तो ये हो गया हमारा चांदा। करेक्ट जगह रखना। जितने अंश का यहाँ पर न्यून कोण बनाएंगे ये हो गया, है ना। इधर बनाएंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर मान लो बना रहा हूं मैं 55 अंश का बना रहा हूं। ठीक है, चलिए 60 अंश का बना दिया। इस 60 अंश पर टिक लगा लेंगे। यहाँ पर टिक लग गया, इसे उठा लेना। अब उसके बाद यहाँ पर मिलाते हुए हम क्या खींच लेंगे? रेखाखंड खींच लेंगे, सॉरी किरण खींच लेंगे, है ना। हाँ, ये हो गया हमारा न्यून कोण का। ठीक है, कितने अंश का कोण बना यहाँ पर? लिख लेना उसको भी, 60 अंश का। ठीक है, 60 अंश का कोण बना, है ना। इसको हम देखेंगे किरण, नाम दे देते हैं ए एक्स, किरण खींचा। तो बिंदु कहाँ पर हमने? ए पर ना। बिंदु ए पर कितना क्या बनाया हमने? न्यून कोण। बिंदु ए पर बनाया हमने न्यून कोण। उसका नाम ले लो, कोण बी ए एक्स। इसको बोल दो ऐसा, बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स कितने अंश का? 60 अंश का बनाया। ठीक है, तीसरा काम क्या करेंगे? यहाँ पर बिंदु बी पर अब ऊपर की ओर, है ना, विपरीत दिशा में, ये इस तरफ था नीचे की ओर। अब हम बनाएंगे बिंदु बी पर, है ना। यहाँ पर भी हम जितना अंश का यहाँ पर ए पर बनाए हैं उतने ही अंश का बनाना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना आप। तो ये हो गया। यहाँ भी कितने अंश का न्यूनकोण बनाएंगे? यहाँ शून्य है मान लो, है ना। तो शून्य से यहाँ से हो गया 10, है ना, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा लेते हैं और ये टिक लग गया। उठा ले, चांदा उठा लेना है। अब यहाँ से हम मिलाते हुए क्या खींचेंगे? एक किरण खींच देंगे, है ना। बिंदु बी और उस 60 अंश जहाँ पर डॉट लगाए हैं उसको मिला देते हैं और एक किरण यहाँ तक खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? चलिए, ये हो गया। यहाँ भी कौन सा कोण बनाए? जहाँ 60 अंश बनाए, यहाँ भी 60 अंश का हमने न्यून कोण बनाया और इसको नाम दे देते हैं वाई। ठीक है, दूसरा क्या कीजिए हमने? बिंदु बी पर, है ना, बी पर न्यून कोण खींचा। नाम क्या है उसका? ए बी वाई बराबर 60 अंश खींचा। अब चौथा काम क्या करेंगे? जो खींचे हैं, है ना, ए एक्स खींचे हैं और बी वाई खींचे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? समान 4 बराबर भागों में इसको काटेंगे, वो भी बिना नाप का। याद रखिए, नापना थोड़ी इसको, है ना। इससे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? प्रकार का, है ना। प्रकार से इसको अब 4 समान भागों में बांट लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ प्रकार ले रहा हूँ, देखना यहाँ से, है ना। इसको छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसको ध्यान देना। ये हो गया, ये इसको यहां से काट दिया, ये हुआ। ठीक है, यहां रख के ये 2 हिस्सा, है ना, ये 3 हो गया। ठीक है, और यहां से आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद ये 4 भाग। ठीक है, इसी चाप को यहां से ए पर रख के ना, ए पर रख के भी ए एक्स किरण को हम 4 बराबर भागों में काटेंगे। तो ये हो गया हमारा एक भाग, यहां से हो जाएगा हमारा 2 भाग, यहां से हो जाएगा 3 भाग। ठीक है, यहां से हो जाएगा हमारा 4 भाग, है ना। चलिए इनको नामकरण कर देना आप, है ना। कौन कौन सा भाग है? चलिए इसको बोल देते हैं ये A1 है। ठीक है ना, ये A2 है, ये वाला, और ये है A3 है, और यहाँ पर जो कटा है वो क्या है हमारा? A4 है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको B1, ये B1 है, ये B2 है,
ये हमारा B3 है और यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगा, ये क्या है हमारा B4 बोल देता हूँ इसको, ठीक है। इसको क्या बोल देता हूँ मैं, B4, ये वाला। चलिए इसको मिला देते हैं आगे। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया अंतिम ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को है ना, B4 है हमारा, इस अंतिम सिरे को A से मिलाया है ना। तो चौथा काम क्या किए कि किरण, किसको, किरण, कौन कौन से किरण, किरण AX और किरण AY को है ना, BY, ठीक है, इधर BY को 4 समान भागों में बांटा, 4 समान भागों में, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से, है ना। लिख देंगे यहां पर, प्रकार की सहायता से बांटा, प्रकार की सहायता से बांटा या विभाजित किया या काटा, है ना। प्रकार की सहायता से चाप काटा बोला जाता है, ऐसे गणित की भाषा में चाप काटा, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं काटा। उसके बाद चलिए चाप काट दिया। अब क्या करेंगे, यहां से B4 को A से मिलाएंगे, है ना। और इधर के अंतिम A4 है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना A4 यहाँ पर, ठीक है। ये जो A4 है वाला है ना, इसको यहाँ से B पर मिलाएंगे और मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, रेखाएं खींच देंगे। चलिए मिला रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये हो गया मैंने। उसके बाद कहा A4 को किससे मिलाया, अंतिम सिरा B से मिलाया, है ना। ठीक है, ये B से मिल गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो यहां से B4 आया है, ये B4 आया, उसको किससे मिला देंगे, A से, ठीक है। ध्यान देना, इसको खींचते समय सावधानी बरतना, है ना। स्केल को थोड़ा सा इधर उधर नहीं करना है। ये हो गया हमारा, ठीक, मिल गया। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, A3 को B1 से मिलाएंगे, है ना। अब जो रेखा AB कट रही है हमारी, ध्यान देना इसको, चलिए क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां से A2 को B2 से मिलाया, स्केल कर लेना और मिलाते चलना, ठीक है। है ना। इसके बाद क्या करेंगे, A1 को B3 से मिलाया, है ना। A1 को किससे मिलाया, B3 से मिला देना। तो इस तरह मिलाने से क्या हो गई, जो रेखा AB है ना, रेखाखंड AB जो लिए थे 24 सेंटीमीटर, वो 4 समान भागों में कट गई, है ना। इसको नाप के आपको दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से बिना प्रकार की सहायता से रेखा AB को हमने, रेखाखंड AB को 4 समान भागों में काट लिया, है ना। जो कटान बिंदु आया हमारा, है ना, इस रेखा AB पर, तो इसको हम नाम दे देते हैं सीधा यहाँ से, कि ये जो नाम है यहाँ पर जो कटा यहाँ से यहाँ तक का भाग है वो क्या है हमारा, मान लो दे देते हैं D1, है ना। यहाँ से यहाँ तक का भाग है वो है D2 और यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है हमारा D3 है, ठीक है। चलिए अब इसको नाप के देखते हैं, है ना। क्या AD1 कितना आया, या लिख देते हैं AD1 की दूरी कितनी है, D1 से D2 की दूरी कितनी है, और D2 से D3 की दूरी, है ना, कितनी है, और D3 से किसकी, B की दूरी कितनी है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना। चलिए नापते चलते हैं इसको। चूंकि हमें पता है टोटल 24 है, तो एक कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए, है ना। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। नाप के देखते हैं यहाँ से, देखो तो 0 को A पर पुट करना, रखना, और देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहां से देखते हैं, है ना। यहाँ पर टिक मैं लगा रहा हूं, देखते जाना आप। यहां से यहां तक की दूरी है हमारी 6, आ रहा है 6 सेंटीमीटर, आया 6। यहां से 6 से कितना आया, 12, ये भी 6 हो गया हमारा, ठीक है। ये भी कितना हो गया, 6, 12 से 18, ठीक है। और ये 18 से कितना हो गया, 24। तो सभी भाग की लंबाई कितनी कितनी सेंटीमीटर आ गई, 4 समान भागों में। तो ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, है ना। D1 D2 भी आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। D2 D3 कितना आया, 6 सेंटीमीटर, और D3 भी कितना आया, 6 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया हमारा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप रचना के पद भी लिखेंगे और जितना मैंने बांटना सिखाया वो बांटेंगे।
चलिए एक सवाल और देखते हैं। ऐसे ही आप है ना, आपके अभ्यास के लिए मैं एक सवाल और बना रहा हूं। इसमें हम किसकी सहायता से पेपर में बनाएंगे और 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचेंगे, उसको 3 भागों में बांटना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे और उसे समान भागों में कितने 3 समान भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर 0 लगा दिया, अभी हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इनको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको नामकरण कर देंगे। ये हो गया ए हो गया, ये हो गया हमारा बी। अब क्या करेंगे है ना, इस चांदे की सहायता से ए पर हम बनाएंगे न्यून कोण बनाएंगे। कितने भी अंश का आप बना सकते हैं है ना, 60 अंश है, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ बना रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पर बना रहा हूं मैं कितने अंश का बनाइए बताइए। तो ये बना रहा हूं मैं, चलिए 70 अंश का बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 70 अंश, टिक लगा लिए। तो इसको अब स्केल से मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, किरण खींच देंगे ना, किरण खींच देंगे। इसका नामकरण फिर करेंगे, ये हो गया किरण। ठीक है, चलिए इसका नामकरण कर देना, ये हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं ए एक्स, किरण खींचा। जितने अंश का यहाँ पर कोण बनाया ना, उतने अंश का क्या करेंगे, बी पर भी हम न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको न्यून कोण बना देते हैं। पुनः चांदे का उपयोग करेंगे, चांदे को बिंदु बी पर रखेंगे है ना। चलिए रख देते हैं, ध्यान से रखना, ये हो गया। ठीक है, चलिए 70 अंश कहाँ पर आया देखो, तो यह से नापेंगे ना, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया हमारा 70। ठीक है, टिक लगा लेना। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्केल से मिलाते हुए बिंदु को आगे बढ़ाएंगे और किरण खींच देंगे। ठीक है, इस किरण का नाम दे देते हैं हम यहाँ से बी वाई। ठीक, ये हो गया हमारा बी वाई। याद रखिए कितना है ये, 7.5 सेंटीमीटर है ना, रोटर रेखाखंड जो है। हाँ, अब चलिए अब क्या करेंगे, प्रकार का उपयोग कीजिए। प्रकार को क्या करेंगे, इस जगह को है ना, इस बी वाई किरण ए वाई को हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देना। 3 ही बोला है ना, 3 भागों में बांट देना, ध्यान देना है ना। चलिए 3 भागों में बांटते हैं। ये केंद्र हो गया बी, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इनका नामकरण चलो कर देते हैं। तो इसका नाम कर देते हैं, ये B1 हो गया। ठीक है, ये B2 हो गया और ये जो बिंदु है वो हो गया B3। ठीक है, अब चलिए इधर भी वही उसी चाप को ना, जहाँ ये चाप काटे वही चाप के लिए उपयोग करेंगे। तो मैंने रखा था इसी चाप, चलिए काट देते हैं। ए को केंद्र मान लिया। ठीक है, यहाँ पर काट दिए चाप, ये हो गया एक चाप, यहाँ पर रख के ये थोड़ा सा हिलाना, इसको सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ रख के काट देते हैं ये दूसरा, और यहाँ रख के काट देते हैं इसको तीसरा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बना है, ध्यान देना। चलिए इसको भी नामकरण कर देते हैं। तो इसका नामकरण कर देता हूँ मैं, ये A1 हो गया। ठीक है, ये A2 हो गया। अब ये जो पॉइंट है वो हो गया हमारा A3। अब इसको है ना, इसको मिला देते हैं, A3 को मिला देते हैं B से, है ना, ध्यान देना। A3 को मिलाएंगे हम B से, चलिए मिला देते हैं। ये हो गया A3, ये हो गया B, है ना, मिल गया। ठीक है, इसी तरह आखिरी को A को मिला देंगे B3 से, है ना, ये हो गया हमारा, A को मिला दिए B3 से। ठीक है, मिल गया। अब हम ध्यान से क्या करेंगे, B2 को मिलाएंगे A1 से। ठीक है, B2 को मिलाएंगे। सबसे अच्छा है क्या, बिंदी है ना, बिंदी लगा लिया करो, बिंदु को उपयोग किया करो, उनसे बिंदुओं से मिलाना आसान हो जाता है। जहां पर चाप काटी ना वहां बिंदु लगा लिया किए, तो उससे आसानी से हमें सही तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, इसको टिक लगा लीजिए। चलो मिला देते हैं। इनको मिला देते हैं और ये हो गया हमारा 3 बराबर भागों में कौन बट रहा है देखो तो AB, है ना। चलिए AB को नाप देते हैं, यहाँ से 7.5 के आसपास है। तो एक भाग कितना रहा है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो एक भाग कितना रहा है, 2.4 के आसपास। ठीक है, चलिए भाग करके देख लेते हैं इसमें कि 7.3 को भाग करेंगे 3 समान भागों में, है ना। तो 3 दूनी 6, है ना, एक बच गया, दशमलव उसमें 15 हो गए और 3 पंचे 15, तो 2.5 आ रहा है। ठीक है,
कितना रहा है देख लीजिए यहाँ से, एकक भाग कितना रहा है देखो 2.5, 2.5, 2.5 ही आ रहा है। ठीक है, इसको भी नामकरण कर देते हैं यहाँ से कि इसको बोल देते हैं D1 बोल देते हैं, है ना, इसको बोल देते हैं D2, अब ये हो गया B, अर्थात A से D1 के बीच की दूरी, है ना, और D1 से D2 के बीच की दूरी और D2 से B के बीच की दूरी सब कितना रहा है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ये भी आया और ये भी कितना आया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको रचना के पद भी लिखेंगे और ऐसे आप बनाएंगे, है ना। उम्मीद है इस तरह आप बांटना सीख जाएंगे किसी भी रेखाखंड को बिना प्रकार की सहायता से। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।